जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:32 हो गई है, 3:32 PM, और 2 मिनट पहले मार्केट बंद हुआ और आज फ्राइडे है। और शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो मंडे के लिए 3:32 पे फ्राइडे को वीडियो बनाने की हिम्मत करेगा। ये लोग, बाकी लोग आपको देखना रात तक या कल तक पूरा वर्ल्ड मार्केट ये वो देख के अपना व्यू बनाते हैं, इधर उधर से 10 वीडियो देख के। ठीक है, तो बी केयरफुल अबाउट दोज पीपल। तो मैं आपको अभी दे रहा हूँ 3:32 पे, और ऑलरेडी हर एक चीज़ मैंने आपको एडवांस में बोली, हर एक चीज़। और आपने देखा परफेक्शन, मार्केट की ताकत नहीं है ऊपर जाने की अभी, जब से मैंने सेल बोला है। डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। आज एक और नया लो बनाया मार्केट ने। वेबिनार की डिटेल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कई बार, और मुझे और देने की इंटरेस्ट भी नहीं है। जिसकी मर्जी होगी वेलकम है। अभी कल ही दूंगा इंटरेस्ट डिटेल आप लोग को। तो आप देखो निफ्टी आज एक और नया लो 810। कल आपको हाई था 15,044। आप सबको याद होगा, मैंने चैलेंज किया था कि ये हाई अब अगले बुधवार तक आपको नहीं टूटेगा। तो आज तो उस हाई से 90 पॉइंट नीचे का हाई बनाया है, 80 पॉइंट नीचे का, पहला पॉइंट। दूसरा एक और नया लो बनाया आज 810 का। तो लोअर हाई एंड लोअर लो क्लियर। तीसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी आप लोग को बोला था कल एक धड़ाम से गिरेगा, तो कल की क्लोजिंग थी 945, आज का लो है 250, और कई बार आपने 500 भी देखा है। अब अगर हम स्क्रीन रीडिंग करें तो देखिए कल की क्लोजिंग और एटीपी दोनों से नीचे है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी तो शायद 32,000 भी तोड़ देगा मंडे को। ठीक है, जो हमारा टारगेट है, आपको कॉल मिला हुआ है जिस दिन से, कल से कॉल मिला है, आप चेक करो, इसकी हिम्मत नहीं उसके बाद बढ़ने की, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और निफ्टी भी मंडे को एक हैवॉक टाइप की सेलिंग आएगी। सेलिंग नहीं आएगी, हैवॉक। हैवॉक किसको बोलते हैं? वो दिन आज का था 400-500 पॉइंट का, लेकिन आज इसने करीब 100-125 पॉइंट पे ही अपने को लो बना लिया। ठीक है, 125 पॉइंट गिरा था जरूर, 120 पॉइंट्स, लेकिन वहाँ से, लेकिन आप देखो एटीपी से नीचे, क्लोजिंग से नीचे। तो ये क्लियर कट बोल रहा है कि नेक्स्ट वीक ये कम से कम भी, चलिए मेरा टारगेट 14,700 का है मंडे तक का, आपको याद ही है कॉल। वो कॉल मैं ऑलरेडी आपको कई बार दिखा चुका हूँ, है ना, कल ही दिया था मैंने 14,700 का। तो बहुत बढ़िया, 15,000 पे सेल दिया। आज भी आपके सामने लास्ट ट्रेड भी हो रहा है, और अभी भी मैं खुश नहीं हूँ जब तक 14,700 के नीचे नहीं है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक हमको शायद 14,500 भी एक बार निफ्टी दिखाए, 14,500 भी दिखाए, और उसके भी नीचे जाए तो आई वॉन्ट बी सरप्राइज नेक्स्ट वीक। और बैंक निफ्टी 32,000 के नीचे डेफिनेटली जाएगा नेक्स्ट वीक। अब वो 31,500 पे रुकता है, 31,200 पे रुकता है, या 31,000 पे रुकता है, ये बैंक निफ्टी खुद डिसाइड करेगा। ठीक है, लेकिन 32,000 के नीचे जरूर जाएगा। एसबीआई भी नेक्स्ट वीक एक बार आपको 350 के नीचे के घर में जरूर आएगा, है ना वहाँ। लेकिन इसको 340 से 50, ये जोन आप लोग लिख लीजिए, इसके लिए बेस्ट बाई जोन है 340 से 50 आपको, क्योंकि अभी 3-4 दिन मंदी के रहेंगे ऐसा मुझे लगता है। तो ये 342-43 का भी लो दिखा सकता है, लेकिन ये आपके लिए एक बाइंग का घोड़ा रहेगा उस रेट्स में, क्योंकि नेक्स्ट मंथ इसको मैं 450 के करीब जाते हुए देख रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ 450 के करीब, या ज़्यादा भी जा सकता है। ओवरऑल मेरा टारगेट इसका 550 है एसबीआई का, लेकिन एक बार आपको 340 दिखेगा तो सरप्राइज नहीं होना, उधर बाई करने का कोशिश करना। ठीक है, और आपने देखा विप्रो जो मैंने आपके सामने दिया था, आज भी चला 453। और ये आप लोग को एक दिन पहले 6 तारीख को ये दिया था ग्लेनमार्क 486 पे, आप सबको दिखाया था। आज देखिए 535, 537। तो ये दोनों पोजिशनल, चाहे मार्केट किधर भी गए, दोनों कॉल अपना काम किए, ग्लेनमार्क और विप्रो, अब सबको याद है। तो दैट्स इट, यही है। अब चार्ट में दिखाने से कौन सी बातें चेंज हो रही है, चार्ट भी देख लो। बैंक निफ्टी क्लियर कट डाउन ट्रेंड, मैंने कल बोला था बैंक निफ्टी की तो हालत। तो आज ये अपने 100 EMA के आसपास आया था, 100 EMA 170 है, और इसने आज लो बनाया 329।
तो मंडे को तोड़ देगा भाई इसको। लेकिन इसके नीचे क्लोज कर दिया तो भयंकर हो जाएगा। मेरा टारगेट 32,000 का था, तो 32,000 के लगभग तो आज दिखाई दिया। ठीक है, फ्यूचर में 200 कितने का तो दिखा दिया लोग सुबह ही। चलिए, लेकिन फिर भी इससे खुश नहीं होना चाहिए। ये मंडे को 32,000 भी दिखाएगा, उससे नीचे भी दिखाएगा। तो बैंक निफ्टी क्लियर कट वीक है। अगर हम इसका वीकली चार्ट भी देखें तो पहले वीकली चार्ट भी देख लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट वीक जब तक मेरी ओर से बाई नहीं आए तब तक बाइंग पे फोकस मत करिएगा। ठीक है, बाइंग का भी मौका देगा मार्केट नेक्स्ट वीक। हो सकता है इट विल बी फ्राइडे और थर्सडे, वहां से फिर नॉन स्टॉप मुझे अपसाइड ही लग रही है। ठीक है, तो इसने इसको बचा लिया। देखिए कितनी वीक कैंडल बनी है, वीकली कैंडल। इसकी जो वीकली ओपनिंग थी लगभग वही इसका वीकली टॉप है। इसकी वीकली ओपनिंग थी, यानी कि मंडे को जो ओपनिंग होती है उसको वीकली ओपनिंग बोलते हैं, मंडे या फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक। ठीक है, तो 33,649 और 697 का पूरे वीक में हाई बनाया इसने। तो वीकली ओपनिंग मंडे की जो थी वही लगभग हाई था, और वीकली लो बनाया पूरे वीक में 32,141, 32,141, जो कि इसका 100 EMA है, वहाँ पे लो बनाया, और 32,448 पे क्लोज किया लोवेस्ट एंड पे। मतलब वीक की ओपनिंग से 649 की ओपनिंग है 448, 1200 पॉइंट माइनस इस वीक में ओपनिंग से क्लोजिंग किया, 1200 पॉइंट माइनस, दैट्स इट। तो ये क्लियर कट डाउन सेंटीमेंट है, लेकिन इसको इधर कहीं सपोर्ट है। ये लेवल क्या आता है 31,000 के नीचे, 30,850 पे एक सपोर्ट मिल सकता है इसको। ठीक है, अब आए थे निफ्टी का। पहले वीकली देख लेते हैं, फिर हम लोग डेली देख लेंगे। निफ्टी का वीकली, ओ माय गॉड, इसने तो एक ऐसा बनाया है, जहाँ ओपन किया वहीं क्लोज कर दिया। मतलब खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। वीक की ओपनिंग कितनी थी 837, वीक की क्लोजिंग कितनी है 834। सिर्फ 3 पॉइंट माइनस में बंद हुआ पूरे वीक में ओपनिंग से। ओपनिंग से बोल रहा हूँ, पूरे वीक का हाई है 984 और पूरे वीक का लो है 459। तो ये तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया है इसने, और डाउन जाते वक्त ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया। तो ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल तो दे रहा है ऊपर जाने का टेक्निकली, अगर अपने लो को बचा ले तो। 459 का लो है, तो देखिए क्या होता है। मेरी स्क्रीन रीडिंग तो माइनस की ही बोल रही है। चलिए, अगर इसको आप इस कैंडल स्टिक को, इसको कैंडल स्टिक भी नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें कैंडल है ही नहीं, कैंडल की बॉडी नहीं है, सिर्फ वीक सी है इसमें, वीक्स WIC के वीक सी है खाली। तो इसका इस तरह की वीक, इस तरह की जो बनती है कैंडल जिसमें बॉडी नहीं होती है और वीक, लोअर वीक काफ़ी लंबी होती है, तो इस तरह को बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइजेस। कहीं ना कहीं सेलर ने मार्केट को पुश करके, पुल करके नीचे काफ़ी लाया 449 459 तक, लेकिन फिर भी बायर्स अंत में कामयाब हो गए जहां ओपन था वहां वापस क्लोज कराने के लिए, क्योंकि 834 की ओपनिंग थी, 837 की ओपनिंग थी और 834 की क्लोजिंग आई है। तो लगभग जहां ओपन किया मार्केट ने वहीं क्लोज किया वीक में, बल्कि नीचे काफ़ी ड्रैग डाउन किया इसको, 459 तक ड्रैग डाउन किया सेलर्स ने, लेकिन वो अपना कंट्रोल रख नहीं पाए और कहीं ना कहीं बायर्स वापस से जहां ओपन किया वहीं क्लोज करने में कामयाब हो गए। तो इस तरह से अगर इस वीक की स्टोरी देखें निफ्टी में, तो कहीं ना कहीं बायर्स वेर विनर्स।
इस तरह की कैंडल जब बनती है वीकली तो ये क्या बोलती है कि बायर्स कहीं ना कहीं जीते हैं। तो अगर इसको देखो तो ये बायर्स की जीत बता रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल क्या बोल रही है, 1200 पॉइंट खोए है उसने। तो बैंक निफ्टी ही कल्प्रिट रहेगा मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हम लोग, वेन एवर द साइज ऑफ लोअर वीक इज वेरी बिग, लोअर वीक नीचे की वीक जो होती है वीक डंडी, वो अगर बड़ी होती है तो इसका मतलब लोअर वीक की बड़ी होने का मतलब कहीं ना कहीं मार्केट नीचे काफ़ी गया, लेकिन अंत में संभल के वापस वहीं पे क्लोज करने में कामयाब हो गया। तो इस वीक के दौरान मार्केट 459 भी गया, लेकिन अंत में जहां वीक की शुरुआत की 837 पे लगभग उसके आसपास क्लोज करने में कामयाब हो गया। इसका मतलब इसको अगर हम समराइज करें तो इसको बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं बायर्स सेलर्स टुक द कंट्रोल ऑफ द मार्केट इन द बिगिनिंग of the week but could not control till the end and buyers खींच के प्राइस वापस अपनी ओपनिंग की तरफ लेके आ गए। तो इसको ऐसे समझना चाहिए। तो ड्रैगन फ्लाई तो बुलिश साइन होता है मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट वीक थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है ये, लेकिन आई एम ऑन माई स्टैंड, क्योंकि आज एक लोअर हाई एंड लोअर लो पैटर्न इसने डेली में बनाया। देखिए डेली और फ्राइडे के दिन नया हाई नहीं बना पाया, तो ये वीकनेस का ही साइन है। देखिए कल का हाई था 984 और आज का हाई है 918, तो लोअर हाई, और कल का लो था 821, आज का लो है 785। तो लोअर हाई एंड लोअर लो आज इसने स्टेब्लिश किया है फ्राइडे के दिन, वो भी। तो ये बहुत गंदा साइन होता है अगर फ्राइडे के दिन तुम लोअर हाई और लो बनाने का स्टार्ट करते हो, यानी कि कहीं ना कहीं थर्सडे का हाई से तुम खुश नहीं हो और तुमको लगता कि मार्केट ने टॉप बना लिया है, तो एक बार तुम 3 दिन तो पक्का गिरते हो, अगले 3 दिन, यानी बुधवार तक तो मुझे कोई रिलीफ नहीं लग रही है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।